हेलो सर। सर आपसे नरेन करमरकर मिलने आए हैं। ओके फाइन सर, यू कैन गो सर। ओके थैंक यू। मिस्टर सिंघानी आप बेफिक्र रहिए, उसकी बेल कल हो जाएगी। आप हमारे क्लाइंट हो। शेखर, नरेन लंदन से। मिस्टर सिंघानी आई कॉल यू बैक। नरेन कैसा है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ आई नो। आई थिंक सो लंदन से आने के बाद पहली बार मिल रहे हैं हम। लेकिन सच कहूं तो लंदन में जो मस्ती की है ना हमने, वो मैं नहीं भूल सकता। नाइस ऑफिस। प्लीज बैठ। थैंक यू। यू नो, मुंबई आए हुए मुझे करीबन 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं। मैंने सोचा कि मैं तुझे फोन करूं, तुझसे मिलने आऊं, बस ये केस के सिलसिले में थोड़ा बिजी हो मेरी गया। हेल्प करेगा ना प्लीज? मैं जानता हूं तेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जानता हूं कि तेरा भाई खतरे में है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ग्रेट, मोशी यहाँ आ गए। अभी जाके मैं उनसे बात करती हूँ। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हेलो। हाँ, काम हो गया? व्हाट डू यू मीन काम नहीं हुआ? कर क्या रहे थे तुम लोग इतनी देर से? सुनो, मैं वहां पर पहुंच रहा हूँ, मुंबई से निकल रहा हूँ। मेरे वहां पहुंचने से पहले सारे पेपर्स तैयार हो जाने चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट? एक भी गलती नहीं चाहिए मुझे। एंड लिसन, मेरे साथ मैडम भी आ रही है, पूर्वी मैडम। मेरे वहां पहुंचने से पहले सारे पेपर्स तैयार होने चाहिए। एंड आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। गॉट इट? ये मौशी को कहाँ लेके जा रहा है? मैं मौशी को पहले ही सब कुछ सच सच बता देती, एटलीस्ट वो थोड़ा प्रिपेयर तो रहती। अब मैं क्या करूं? ये आदमी तो मौशी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है। अब तो मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती हूँ। क्या करूं पिया, क्या करूं? एक काम करती हूँ, फोन करती हूँ मौशी को। पर नहीं, फोन भी नहीं कर सकती हूँ। फोन करूंगी तो सारी बात बिगड़ जाएगी। पूर्वी देशमुख जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी बात पर क्यों भरोसा करेगी? क्या करूं, क्या करूं? इनको फॉलो ही करती हूँ मैं। उनके साथ ही रहना अच्छा आइडिया है। कैसी हो मानसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर आने को नहीं कहोगे? आइए ना। नरेन सर कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है अभी? मानसी, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा और किसी की बात भी नहीं सुनूंगा। बैठो। देखो मानसी, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि तुम मेरी साली नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। और हर भाई का फर्ज बनता है कि अपनी बहन की रक्षा करे, उसके मान सम्मान के लिए लड़ मरे। और वो मैं जरूर करूंगा। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि मेरा एक दोस्त है शेखर गुप्ता, जो बहुत अच्छा एडवोकेट है। वो भी अभी वो रौनक का केस लड़ रहा है। पहले उसे निर्दोष साबित करेगा, उसके बाद तुम्हारा केस लड़ेगा। और तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया ना, उसको सजा जरूर मिलेगी।
पक्का मिलेगी। देखो मानसी, आई बिलीव यू। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। अगर तुमने कहा कि किसी ने तुम्हारे साथ, वो रौनक नहीं हो सकता। आना को भी कोई गलतफहमी हो गई है और ये गलतफहमी मैं दूर करके रहूंगा। मैं अपने भाई को ठीक साबित करके रहूंगा। ये सारी चीजें सॉल्व कर दूंगा, आई प्रॉमिस। मैंने रौनक से भी बात की। देखो वो बुरा लड़का नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा किसी को, और खास करके मुझे। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझे कभी झूठ नहीं बोलेगा वो। सच बोल रहा हूँ मैं। और उस दिन तो वैसे भी वो होटल में था किन्नरी के साथ। किन्नरी ने खुद बोला ना। देखो मानसी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिला के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जिसने भी गलत काम किया उसको सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें पता है, शादी हुए फेरे लेते हुए हम दोनों ने एक दूसरे से कसम खाई थी कि हम एक दूसरे की फैमिलीज को प्रोटेक्ट करेंगे। देखो मैं तुम्हें अपनी बहन मान रहा हूं, लेकिन हाना रौनक को अपना भाई नहीं मान रही। वो चीटिंग कर रही है। मैं तो खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ यहाँ पे आके, लेकिन उसने क्या किया? मेरी फैमिली को अपनी फैमिली माना ही नहीं। मैं पक्का वादा करता हूं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? थैंक गॉड, कम से कम तुम तो मुझ पर भरोसा करती हो। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। लौकी मेरी फेवरेट है ना, तो अगर थोड़ी सी सब्जी मिल जाएगी तो। बैठो बैठो, उसे जाने दो। वैसे भी अच्छी सब्जी बनाती है ना? अरे ये आदमी मौशी को कहाँ लेके जा रहा है? इसको फॉलो करते करते तो मैं हाईवे तक आ गई। He's so unpredictable. I'm sure he's up to something. कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुंबई पुणे हाईवे? ये मौशी को पुणे क्यों लेके जा रहा है? और वो भी इतने सामान के साथ। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। He's up to something. हेलो, हाँ मॉम अब डैड कैसे हैं? उनकी तबीयत? अब अर्जुन ठीक है। डॉक्टर ने भी कहा है कि ही इज आउट ऑफ डेंजर, पर आजकल उसे ये सब अटैक काफी फ्रीक्वेंटली आने लगे, बस इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। और अब वो बात कर पा रहे हैं या नहीं? अभी तो नहीं, एक आध घंटे में उन्हें होश आएगा। एंड आई गेस हम तब तक घर भी चले जाएंगे। पिया, तू घर क्यों आई थी और काफी टेंस्ड भी लग रही थी? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मॉम, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ छुपा रही है ना तू मुझसे? नहीं मॉम, कुछ नहीं। एक्चुअली इस वक्त मैं मुंबई पुणे हाईवे पे हूँ मॉम। क्या? तू वहाँ क्या कर रही है? कहाँ जा रही है इस वक्त? पता नहीं मॉम। पता नहीं मतलब? मॉम, मैं इस ऋषभ कपूर का पीछा करते करते मुंबई पुणे हाईवे तक आ गई हूँ। पता नहीं ये मौशी को कहाँ लेकर जा रहा है। Something is fishy मॉम। आज तो वो गाड़ी भी खुद चला रहा है। ड्राइवर तक को छुट्टी दे दी उसने। मॉम तुम सोचो ना, शादी में बस एक हफ्ता बाकी है और ये तैयारियां छोड़ के मौशी को पुणे क्यों लेके जा रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है मॉम, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिया, आर यू क्रेजी? तू अकेले वहाँ? उसने तुझे देखा तो नहीं? अरे नहीं मॉम, वो कहाँ देख पाएगा मुझे? उसने तो मुझे अब तक नोटिस भी नहीं किया। I'm alert मामा, मैं सब देख रही हूँ ठीक से। मैं मौशी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं मौशी के साथ यहीं रहती हूँ। पिया, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ। पूर्वी भी मेरी बहन है, बट तू भी तो मेरी बेटी है ना। मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही है। मैं काम करती हूँ, मैं भी वहाँ थी। नहीं मॉम, तुम अभी डैड के पास रहो। डैड को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है अभी। लेकिन पिया, मैं अपने आप को संभाल लूंगी मॉम, और अगर मुझे जरूरत होगी मॉम तो मैं आपको फोन कर दूंगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। आपको मैं थोड़ी देर के बाद फोन करके सब बताती हूँ। मुझे इस आदमी पर बहुत शक हो रहा है। He's up to something. मैं पता करके आपको वापस फोन करती हूँ। ओके, एंड टेक केयर। हाँ मॉम, बाय। नहीं, तुझे कहीं चलने की जरूरत नहीं है। ये मेरी लड़ाई है और ये मेरा सफर है। मैं इसको अकेले ही तय करना चाहती हूँ। तू ये क्या बोल रही है? भाई, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ अपनी कंप्लेन वापस लेने। मानसी, तू
तू ऐसे क्यों बोल रही? क्या हुआ? तुझे किसी ने कुछ कहा? तुझे किसी ने प्रेशराइज किया? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, ये मेरा फैसला है। ताई, तुझे दिखता नहीं है क्या? रोज पुलिस हमारे घर आ रही है, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हमारा नाम बदनाम होगा। मैं ये सब नहीं देखना तो पागल हो गई। तू केस वापस नहीं लेगी मतलब नहीं लेगी। ताई, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? इस केस की वजह से तेरा और जीजू का रिश्ता कितना खराब हो रहा है, सिर्फ इस केस की वजह से और सिर्फ मेरी वजह से। मनु देख, समझने की कोशिश कर, ये जो कुछ भी हो रहा है ये तेरी वजह से नहीं हो रहा है। अगर मेरे ससुराल वाले रौनक का साथ देना चाहते हैं तो वो दे, लेकिन मैं मानसी का साथ देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं झूठ के साथ नहीं हूँ, मैं सच के साथ हूँ। और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। जब उनको पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ताई, मुझे मत रोक, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। हेलो, हम लोग लोनावला के आसपास पहुंच गए। 1 घंटे तक वहां पहुंच जाएंगे। पेपर्स तैयार हो गए ना? जी सर, जैसा आप चाहते थे। ग्रेट। और बाकी के अरेंजमेंट्स? सर सब हो गया है। वेरी गुड, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ वहां पर। अरे ये आदमी कहाँ गया? लगता है वॉशरूम गया होगा। अब मैं क्या करूं गॉड। एक ही मौका मिला था उनसे बात करने का, अब वो भी चला गया। क्या करूं? ये डोनट गर्ल यहाँ कहाँ से आ गई? कल रात को भी ये पूर्वी के साथ थी, आज भी। कहीं पूर्वी ने तो नहीं भेजा इसे? अरे कहाँ गई ये लड़की? हम लोग चले पूर्वी? हाँ, 2 मिनट में आती हूँ। हेलो, अच्छा सुनो, एक नंबर लिख लो, MH02 FF 7196। अच्छा सुनो, मैं कुछ देर बाद होटल पहुंचूंगा, चेक इन करूंगा। अगर तुम्हें इस नंबर की कार मेरा पीछा करते हुए मिले ना तो उसे वहीं रोक लेना एंड गेट होल्ड ऑफ दैट पर्सन। लेकिन वो कौन है सर? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हो हमारे फेवर में नहीं है। और हाँ, जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा मत करना। लेट मी कम एंड डिसाइड। ऑलराइट? ओके सर। ओके। थैंक गॉड इसने मुझे नहीं देखा, नहीं तो ये मेरे पीछे ही पड़ जाता। क्यों सेफ पिया। इतना सब कुछ हुआ है। आई होप द सिचुएशन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। Yeah. What I understood is, आहाना की डेथ के बाद नरेन की दिमागी हालत जरा भी ठीक नहीं। वो अंकिता नाम की किसी चौल में रहने वाली लड़की को आहाना समझता है, उससे प्यार करता है और उसी के साथ शादी भी कर चुका है। और उसी लड़की की बहन ने रौनक पर रेप का इल्जाम लगाया है। आप जरा भी चिंता मत कीजिए,
मैं इस केस पे ऑलरेडी काम कर रहा हूं, सारी चीजें क्लियर है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि केस लड़ने से पहले ही हम केस जीत जाएंगे। रौनक के बयान के बाद उस लड़की का केस कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता। He is absolutely innocent. एग्जैक्टली रौनक असलियत में तो छोड़ो, सपने में भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। आखिर वो इस खानदान का बेटा है, इस खानदान के संस्कार उस पर हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बावजूद अंकिता कह रही है कि शेखर, मुझे आज तक रौनक की बहुत चिंता हो रही थी, बट नाउ आई एम फाइन। तुम्हारे जैसा काबिल वकील उसका केस लड़ रहा है, तुम उसे जरूर घर वापस ले आओगे। वैसे मुझे बताओ, तुमने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल किए होंगे ना आज तक? हाँ, लेकिन इस केस में कोई कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं, सारी चीजें क्लियर है। फ्रैंकली ये कानून की टेक्निकलिटीज मैं नहीं जानती शेखर, पर इतना जानती हूँ कि रौनक के खिलाफ अंकिता के पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, फिर भी वो दावा करती है कि रौनक ने ही उसकी बहन के साथ। एनीवे, मैं जानती हूँ कि तुम रौनक को घर वापस ले आओगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग शेखर, जैसे ही रौनक घर आता है, तुम अंकिता और उसकी बहन मानसी पर मानहानि का दावा ठोकोगे। उन्होंने रौनक की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, अब मैं उन दोनों को बर्बाद कर दूंगी। फ्रैंकली मानसी बहुत सीधी साधी है, भोली है, उसकी तो हिम्मत तक नहीं होती हम सबके सामने मुंह खोलने की, पर न जाने कैसे वो अपनी बहन की बातों में आ गई। बॉटम लाइन इज शी हैज टू पे अ प्राइस एंड सो डज अंकिता। अंकिता ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे परिवार पर कीचड़ उछाला है उसने, और रौनक की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। इस सब की कीमत उसे चुकानी ही होगी। मैं उस लड़की का जीना हराम कर दूंगी। एक बार रौनक घर आ जाए, उसके बाद उस लड़की के बाप को मैंने ऑलरेडी जेल भेज दिया है, अब उसकी बारी है। वो लड़की ना तो इस घर की बहू बनकर रह पाएगी और ना ही अपने घर की बेटी बनकर सुकून से जी सकेगी। मी त्या मुलीचं आयुष्य उद्ध्वस्त करून टाकेन। अरे नरेला, तो कुठे शोधायचं, कसं शोधायचं? मोबाईल सुद्धा घरी विसरून गेलाय हा मुलगा। सिद्धिविनायका, ओ गॉड, ये घर है या सर्कस? अभी कुछ दिन पहले एक पागल ने यहाँ आकर तमाशा किया, उसे जेल भेजा नहीं, ये दूसरा पागल शुरू हो गया। ना खुद चैन से सोते हैं, ना दूसरों को सोने देते हैं। नरेन घर पर नहीं है तो कहीं अंकिता? मे बी। हाँ प्लीज। हेलो, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? अंकिता ने फोन उठाया था, पर मुझे उस लड़की से बात करने में शर्म आ रही है। आई एम ashamed to talk to her। जिस लड़की को मैंने धक्के मारकर घर से निकाला है, आज मैं उसी की मदद मांग रही हूँ। If you don't mind, आप मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। No शिरीष, I have to do this। वैसे भी मुझे उसे 4 बातें सुनानी थी। हेलो हेलो मैम, वो मैम अभी फोन आया था। मैम क्या हुआ? सब कुछ सही है ना? नरेन से ठीक है ना? नरेन को फोन दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। क्या बोल रही हैं? मतलब नरेन को फोन दो अंकिता, मैं नरेन से बात करना चाहती हूँ। मैम नरेन से यहाँ नहीं है। अंकिता खोटं बोलू नकोस, मला माहिती आहे नरेन तुझ्या बरोबर आहे, त्याला फोन दे, मला त्याच्याशी बोलायचं आहे। कहाँ से तुझे? वो यहाँ है ही नहीं। मैं नरेन से यहाँ नहीं है मैम। क्या नरेन तुम्हारे साथ नहीं है? नरेन साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? अत्तू का फोन आया था कि आप घर पे नहीं है, सब आपके लिए परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ क्या करें बोलिए? हाँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, अत्तू ने मना किया। लेकिन सब अच्छा ठीक है, मत बात कीजिए, लेकिन कम से कम आप बताइए तो आप यहाँ क्या कर रहे थे, और आप यहाँ आए थे तो अंदर क्यों नहीं आए घर पे? हाँ ना, मैंने कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और तुम मुझसे सवाल पे सवाल पूछ रही हो। अच्छा ठीक है,
तुम्हें पूछना तो पूछो, मैं बात नहीं करूंगा, जवाब नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, आप मुझसे बात मत कीजिए, सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दीजिए। आप यहाँ क्यों आए इस वक्त? मुझसे मिलने आए थे? मैं आना को सिर्फ देखने आया था। मुझे मिलना अलाउड नहीं है, बात करना अलाउड नहीं है, इसलिए सिर्फ आना को देखने आया था मैं। देख लिया? अच्छा चलिए मेरे साथ। नहीं, मैं खुद चले जाऊंगा। सब मेरे साथ चलिए ना, सब मेरे लिए प्लीज चलिए। आइए। आना, मैं चले जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ। आइए प्लीज। देखो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ, तुम खुद आ रही हो और मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं करेंगे? तुम्हें करनी है तो करो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। मुझसे क्या गलती होगी जो आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो? क्या गलती हुई है? ऑफ कोर्स गलती तो हुई है। मैंने कहा था रौनक के खिलाफ कोई एक्शन मत लेना, फिर भी तुमने पुलिस को फोन किया, उसके खिलाफ एक्शन लिया, उसे जेल भिजवा दिया। तुम्हें पता है तू कितनी नाराज है और मैं भी नाराज हूँ। मैंने उनको बोला था कि मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा, मेरे को टाइम दो, लेकिन तुमने मुझे टाइम भी नहीं दिया। शादी के बाद वचन लिया था ना कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, बस एक पल में छोड़ दिया। एक बार फोन करके भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती है। तो सब मुझे भी आपके बगैर नींद नहीं आती है सर, सच्ची। तो फिर मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं अंकल से बात करूंगा, इधर ही रहूंगा। So, I'm sorry. अगर तुम्हें बोलना है तो बोलो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। गॉड, फोन तो बंद है, इसीलिए मैं सोचूं कि कोई फोन वोन क्यों नहीं आ रहा है। मैं एक्चुअली आपको ही फोन करने वाली थी। मुझे लगा कि डिनर के बाद, वो दरअसल मेरा फोन खराब हो गया था तो। आपका फोन खराब हो गया? जी। कोई बात, मैं आपको दूसरा मंगवा दूंगा। एक्चुअली कुछ पेपर वर्क पेंडिंग थे, मैं वही काम करवा रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। वैसे आपने डिनर कर लिया ना? हाँ। एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप तैयार होंगी तो। तैयार? लेकिन किस लिए? हमें कॉन्फ्रेंस पे जाना है, कुछ पेपर साइन करना। मैंने आपको बताया तो था। मगर इस वक्त? मेरे लिए वक्त नहीं, वर्क मैटर करता है। मेरी कंपनी में काम करने का कोई वक्त नहीं, आप भी आदत डाल लीजिए। और वैसे भी ये मीटिंग मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कुछ खास नहीं, कुछ साइंस करवाने होंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, उसके बाद आप और मैं बिजनेस में 50-50% पार्टनर बन जाएंगे। मिस्टर कपूर, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक्चुअली मेरे लॉयर्स आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से और कल सुबह उनकी वापसी की फ्लाइट है, इसलिए हमें ये मीटिंग अभी करनी होगी। आप तैयार हो जाइए। तैयार? ये कपड़े नहीं चलेंगे क्या? नहीं, वेट। ये ड्रेस आपके लिए, आप ये पहन लीजिए, मैंने खास आपके लिए तैयार करवाई है। एक्चुअली रास्ते में मेरे दिमाग से निकल गया, इट्स अ फॉर्मल मीटिंग, तो आप फॉर्मल कपड़े पहनेंगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी। बस मुझे रास्ते में याद आया, इसलिए मैंने अपने मैनेजर को बोला और आपके लिए ड्रेस अरेंज करवा दी। डोंट वरी, अगर आपको ड्रेस नहीं पसंद तो आई विल गेट यू समथिंग एल्स। नहीं, इट्स ओके। ग्रेट, तो आप ये पहन के तैयार हो जाइए, मैं नीचे आपका इंतजार करता हूँ। तुम्हारे लिए ये लड़की बहुत मायने रखती है ना, तुम इससे बहुत प्यार करते हो, इसके बगैर रह नहीं सकते। फाइन, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स फॉर हर, पर मैं इस घर में इस लड़की के साथ नहीं रह सकती। दुख इस बात का हो रहा है कि ये लड़की अभी
कुछ दिन पहले तुम्हारी जिंदगी में आई है नरेन, और इसके लिए तुम हम सबको, तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे साथ रहे, ठीक है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, पर एक बात मत भूलना, इस लड़की की वजह से तुम्हारा भाई जेल में है, इस बात को कभी मत भूलना तुम। शिरीष, हम अभी इसी वक्त यहाँ से जाएंगे। ये खोया। नहीं तू प्लीज। एक मिनट नरेन, आज तक मैंने तुमसे किसी भी बारे में कोई सवाल नहीं किया। सारे सवाल या तो रुशाली ने किए या ताई ने, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है, जहां तक मेरा ख्याल है, शादी की पहली रात हर मर्द अपनी बीवी के साथ होता है। रौनक भी उस रात किन्नरी के साथ था। तुम चाहे तो इनसे पूछ सकते हो। तुम्हें इनकी बात पे विश्वास नहीं है, ठीक है, इट्स योर ओपिनियन, लेकिन मुझे रौनक की बात पे ही विश्वास है। तुम इस लड़की के साथ इस घर में रहना चाहते हो, शौक से रहो, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। मैं ये घर अभी इसी वक्त छोड़ के जा रहा हूं। डैड प्लीज प्लीज प्लीज, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, मैं सबको साथ में रहना चाहता हूँ, प्लीज डैड प्लीज, आप तो प्लीज। उठिए उठिए, आप में से किसी को भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। देखा, आना भी यही कह रही है, प्लीज। क्योंकि मैं जा रही हूँ। आनंद, तुम कहीं नहीं जा रही हो तो देखो, तुम्हें पता है ये थोड़े गुस्से में, मैं इनको भी 5 मिनट में पटा लूंगा। 5 मिनट में, तुम 5 मिनट मेरे बाहर वेट करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। सर मेरी बात सुन सर, प्लीज, मैं नहीं रह सकती। नहीं आना, तुम ऐसा नहीं कहोगी। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मेरी बात मानेंगे? मुझे जाने दीजिए सर, मैं नहीं रुक सकती। आना प्लीज। सर मैं नहीं चाहती कि आपको किसी के भी सामने मेरे लिए मजबूर होना पड़े। और सब प्रॉमिस मी कि आप मेरे पीछे घर तक नहीं आएंगे, मेरा पीछा नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम है सर, मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आना, तुम कहीं सर प्रॉमिस मी सर, प्लीज प्लीज। प्लीज आना, आना प्लीज, आना। डोंट वरी, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन है, इसलिए मैं इसको प्रिजर्व करना चाहता हूँ। और मेरे लॉयर साहब का भी यही कहना है ना? यस सर। वन लास्ट सर। यस। गाइस, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी मिस पूर्वी के नाम, और आप सब इसके विटनेसेस हैं। मैडम कांग्रेचुलेशन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।